नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। आज फिर से बात करते हैं हाईवेज़ की और हाईवेज़ पर लगने वाले टोल टैक्स की। अपने पिछले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की थी कि किस प्रकार 2014 के बाद हाईवेज़ का निर्माण हो रहा है, धड़ाधड़ एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जा रहा है ताकि इन शहरों पर चलने वाले वाहनों की गति बढ़ा करके दूरी कम की जा सके। हमने यह भी जिक्र किया था कि धड़ल्ले से हाईवेज़ बन रहे हैं और उन हाईवेज़ के ऊपर टोल टैक्स का जंजाल भी बिछ रहा है और कई दफ़ा तो ये टोल टैक्स इतने भारी पड़ते हैं कि इतने का तो बस किराया नहीं लगता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक व्यक्ति का, उससे दुगना या 3 गुना टोल टैक्स लग जाता है। कारों के ऊपर लगने वाला टोल टैक्स, चाहे वो 4 लाख की कार है या 1 लाख की कार है या फिर 50 लाख की कार है या 1 करोड़ की कार है, सबके ऊपर एक समान टैक्स लगता है। यानी कि एक जो लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति है जिसने अपनी फैमिली को इधर से उधर ले जाने के लिए एक छोटी सी कार ले रखी है, चाहे सेकेंड हैंड ले रखी है या फिर एक कम कीमत की 1 लाख 2 लाख रुपए की कार ले रखी है, तो उसके ऊपर भी उतना ही टोल टैक्स लगता है जितना कि 50 लाख या 1 करोड़ की BMW के ऊपर या फिर वोल्वो के ऊपर। यानी कि एक गरीब व्यक्ति भी उतना ही टैक्स दे रहा है, टोल टैक्स, जितना कि एक अमीर व्यक्ति जिसकी हाई एंड की गाड़ियां हैं, बहुत कीमती गाड़ियां हैं, उनके ऊपर लगने वाला टैक्स भी एक समान है। हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि टोल टैक्स वसूलने के 1000 तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उन हाईवेज़ की मुरम्मत के लिए कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए हैं। न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आए दिन हमें खबरें मिलती रहती हैं कि आज ये वाला हाईवे धंस गया, ये हाईवे यहाँ से ख़राब है, ये हाईवे वहाँ से ख़राब है। जबकि नियम कानून ये है कि अगर हाईवे ख़राब हो तो टैक्स वसूला नहीं जाना चाहिए और अगर हाईवे ख़राब हो तो उसको तुरंत मुरम्मत की जानी चाहिए। नियम यह भी है कि हाईवे पर 2 टैक्स के बीच में कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं तो 2 टोल टैक्स के बीच में 20 से 25 किलोमीटर की दूरी ही है। तो ये कहाँ तक जायज़ है, ये बिल्कुल किसी के भी सोच से समझ से परे है। जैसा कि मैंने बताया कि टोल टैक्स वसूली के लिए नई नई तकनीक अपनाई जा रही हैं ताकि टोल टैक्स पे लगने वाली जो लाइन है उसको कम किया जा सके और टोल वसूली अधिक से अधिक की जा सके। पहले टोल टैक्स मैनुअल होता था जिसमें लंबी कतारें लगती थी, उसके बाद फास्टैग आया तो लाइनें कम लगने लगीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी तकनीक का इस्तेमाल होना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ मैंने ये भी चिंता जाहिर की थी कि टोल टैक्स तो वसूली हो रही है, ठीक है, लेकिन हाईवेज़ की मुरम्मत का भी जो है पुख्ता बंदोबस्त होना चाहिए। अगर हाईवेज़ मुरम्मत नहीं हो रहे हैं तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जेब से भी पैसे काटे जाने चाहिए और टोल टैक्स वसूली बंद कर देनी चाहिए। टोल टैक्स वसूली के लिए अब फास्टैग के अलावा भी एक और नई तकनीक आने जा रही है, उसका नाम है GPS बेस्ड टोल कलेक्शन। इसमें क्या होगा कि गाड़ी जो है जितने किलोमीटर चलेगी उस किलोमीटर के हिसाब से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। यह लोकेट करने के लिए कि गाड़ी एक हाईवे के ऊपर चल रही है उसको GPS से कनेक्ट किया जाएगा। गाड़ी के अंदर एक डिवाइस कनेक्ट किया जाएगा, वो डिवाइस जो है GPS से कनेक्टेड रहेगा। जैसे ही गाड़ी हाईवे के ऊपर चढ़ेगी तो GPS डिटेक्ट कर लेगी और उसके बाद उसका किलोमीटर चालू हो जाएगा और उसके बाद जितने किलोमीटर हाईवे पे गाड़ी चलेगी उसी के हिसाब से ही उसका टोल लगेगा। इस तकनीक को ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोला जाता है, यानी कि GNSS। इस तकनीक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 हाईवेज के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। एक हाईवे है पानीपत हिसार NH 709 और दूसरा है बेंगलोर से मैसूर हाईवे NH 275 और इसके सक्सेसफुल होने पर बाकी हाईवेज पर भी इसको इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 20 किलोमीटर तक हाईवे पे चलने पर कोई भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर आपने 30 किलोमीटर चले हैं उसी हाईवे पर तो पहले 20 किलोमीटर के लिए कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा और 21 से 30 किलोमीटर यानी कि अगले 10 किलोमीटर के लिए आपको टोल टैक्स देना होगा। इस प्रकार आप जितना किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद चलेंगे उतना ही आपको टोल टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं कि उस हाईवे पर आप केवल 10 किलोमीटर चले और पूरा का पूरा टोल टैक्स वसूला जाए, ऐसा नहीं होगा। अब GNSS सिस्टम से क्या फास्टैग वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम साथ के साथ चलेंगे। अगर आपकी गाड़ी में GNSS सिस्टम नहीं है तो फास्टैग
के आधार पर आपका टैक्स जो है वो काटा जाएगा, जैसे कि अभी कट रहा है। हर एक टोल प्लाजा पर एक जीएनएसएस आधारित एक अलग से लेन बनाई जाएगी, यानी कि जिन गाड़ियों में जीएनएसएस लगा होगा, यानी कि जीपीएस का डिवाइस लगा होगा, वो उस लेन से जा सकते हैं। तो उस हाईवे पर उन गाड़ियों का जीएनएसएस आधारित टोल टैक्स लगेगा। और अगर आपकी गाड़ी में जीएनएसएस सिस्टम नहीं लगा है तो फिर आपको नॉर्मल फास्टैग वाली लाइन से उस टोल प्लाजा से गुजरना होगा। समझ लेते हैं कि ये जो जीएनएस सिस्टम आने वाला है, इसमें जो वाहन चालक हैं उनको क्या नुकसान होने वाला है और क्या फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा एक तो ये है कि आपको किसी भी हाईवे पर पूरा का पूरा टोल नहीं देना है। जितना किलोमीटर हाईवे आप चले हैं उतना ही टोल टैक्स देना होगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि पहले 20 किलोमीटर के लिए आपको उस हाईवे पर टोल नहीं देना होगा। 20 किलोमीटर के बाद ही आपका टोल लगना शुरू होगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको एक अलग से लेन मिल जाएगी जिसमें आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जीपीएस सिस्टम से ही टोल कट जाएगा, यानी कि आपको लेन में जो इंतज़ार करना है वो कम हो जाएगा। नुकसान ये है कि इसको जीपीएस सिस्टम में टोल कलेक्शन के लिए हर एक वाहन में एक डिवाइस लगेगा। उस डिवाइस की कीमत 4,000 रुपये बताई जा रही है और वो 4,000 रुपये जिसकी गाड़ी है उसी को ही खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि उसको खुद के खर्च से ही ये 4,000 रुपये का एक डिवाइस लगवाना पड़ेगा, तभी वो जीपीएस सिस्टम वाला टोल टैक्स का इस्तेमाल कर पाएगा। दूसरा नुकसान ये भी है कि पहले क्या होता था कि मान लीजिए किसी हाईवे पर आप जा रहे हैं, बीच में टोल आ जाता है, तो कोई साइड में कोई सड़क होती है या गांव से गुजरती हुई, तो आप उससे गुजर करके उस टोल को बचाया जा सकता था। आपका टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन कुछ लोग ऐसा करके अपना टोल बचा लेते थे। तो अब इसमें ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि टोल को तो आप बचा लेंगे, लेकिन आपका पूरा का पूरा ट्रैक हो रहा है जीपीएस सिस्टम पे, तो जितना आप हाईवे पे चले हैं तो वो आपको देना ही पड़ेगा। यानी कि जो आप एक शॉर्टकट तरीका अपनाते थे उस टोल को बाईपास करने का, तो वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। और उसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो आसपास वाले गांव होते थे जिन पे से ये गाड़ियां निकलती थी, तो वो गांव वालों को भी परेशानी होती थी, क्योंकि वहाँ की जो सड़कें होती हैं वो इतनी मजबूत नहीं होती कि कई लोग तो ट्रक भी वहाँ से ले जाते थे और टोल को बाईपास करने के लिए, तो उनकी सड़कें ख़राब हो जाया करती थी। जो आसपास के गांव हैं जहाँ से बाईपास से लोग टोल को अवॉइड करने के लिए गाड़ियाँ गुजारते थे, वो ख़त्म होगा तो वहाँ के गांव वालों को कुछ राहत मिल सकती है। अब इसमें मेरा नज़रिया ये कहता है कि मान लीजिए कि पूरा का पूरा सिस्टम ही जीपीएस बेस बना दिया जाए, तो इसका ट्रैक कैसे किया जाएगा कि किसी का डिवाइस अगर ख़राब हो गया है तो उसको कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए तो मुझे लगता है कि जीपीएस सिस्टम और फास्टैग सिस्टम ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे हमेशा के लिए, जब तक कि इसका इंतज़ाम नहीं हो जाता कि अगर कोई गाड़ी हाईवे पे चल रही है और उसमें जीपीएस सिस्टम नहीं लगा है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा और कैसे उसका टोल वसूला जाएगा। तो अभी भी दोनों ही सिस्टम साथ साथ चलेंगे, फास्टैग वाला सिस्टम भी चलेगा और जीपीएस सिस्टम भी चलेगा। लेकिन मेरा नज़रिया ये कहता है कि पूरी गाड़ियों को ही जीपीएस सिस्टम से बना देना चाहिए, यानी कि जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वहीं से जो है ये जीपीएस सिस्टम वाला डिवाइस लगाया आना चाहिए, ताकि गाड़ी जब रोड पे चले तभी से ही उसका टोल टैक्स वसूलना जारी रहे। मैं समझता हूँ कि जीपीएस सिस्टम को एक कारगर बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हाईवेज़ के ऊपर टोल के जो प्लाजाज हैं वो ख़त्म हो जाएं, और वो तभी ख़त्म हो सकते हैं जब हम जीपीएस और कैमरास दोनों को आपस में इंटीग्रेट करें, ताकि अगर जीपीएस सिस्टम लगा है तो टोल कट जाए और जीपीएस सिस्टम नहीं लगा है तो उसकी नंबर प्लेट को डिटेक्ट करके उसका टोल काटा जा सके। यानी कि इन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करके टोल प्लाजा को ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा नज़रिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा पहले से चिंता थी वो यह है कि टोल कलेक्शन तभी हो जब आपके हाईवेज़ पूर्ण रूप से दुरुस्त हो, मुरम्मत हो, और अगर मुरम्मत नहीं है, अगर हाईवे दुरुस्त नहीं है तो टोल ना कटे। तो मेरे इस नज़रिए से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप अपने कमेंट बॉक्स में दें, ताकि उन कमेंट्स को पढ़ करके जो हमारे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो
कुछ इसके ऊपर आगे और तकनीक अपना करके, जैसा कि मैंने सुझाव दिया है, एक ऐसा सिस्टम लेकर के आएँ ताकि पूरे हाईवेज को टोल प्लाजा मुक्त बनाया जा सके और पूरा का पूरा टोल कलेक्शन जो है वो जीपीएस बेस्ड और नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम से इंटीग्रेट करके बनाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।